कि हमने अम्बाड़ा जिला के अंदर अपने चारों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग हल्के के जोन बना करके उन जोन में इंचार्ज लगा करके उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि संगठन को जोन के स्तर पे ले जाकर के मजबूत किया जाए। जहां उन्होंने जिला कार्यकारिणी का जिक्र किया कि हमने अपनी जिला की कार्यकारिणी भी कंप्लीट कर ली, पार्टी के अध्यक्ष जिला के इलायदा, उपाध्यक्ष भी, पार्टी के संगठन सचिव भी, पार्टी के महासचिव भी, पार्टी के सचिव भी, कोषाध्यक्ष भी, इन सबको भी जिम्मेवारी दे दी है। एक समय था जब संगठन की बात आती थी कहीं पे, चाहे पार्लियामेंट में बैठे लोग संगठन के बारे में जिक्र करते थे, चाहे कोई असेंबली में बैठ के करते थे, चाहे कोई किसी और राजनीतिक मंच पे इसकी चर्चा होती थी, या कहीं कोई डिबेट होती थी, या गांव में लोग इकट्ठे बैठ के हुक्के पे बात करते थे, बस में करते थे, रेल में करते थे कि संगठन किसका सबसे ज्यादा मजबूत है, तो फिर खुल करके लोग इस बात को विश्वास के साथ कहते थे कि इस देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन सबसे बड़ा और मजबूत है। जहां हमारा संगठन मजबूत था, जहां सबसे बड़ा था, वहीं हमारे संगठन की एक और खास बात थी। हमारे संगठन के अंदर लोग जो है अपनी पार्टी की बात किसी भी ऐसे मंच पे जाकर के नहीं करते थे जहां पार्टी में कोई कमजोरी है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ था वो अपनी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत देने का काम करता था। आज जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था, जो लोग कहीं चौधरी देवीलाल के नाम का सहारा लेकर के सत्ता में आए थे, आज उनका इस प्रदेश में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। आज उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं जा सकते, आज वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, आज वो किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज सत्ता में है, जिसने 75 पार का नारा दिया था, उस वक्त लोग कहते थे कि हम इसको यमुना पार करेंगे। आज उस किस्म के हालात बने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज लोग सबक सिखाने को तैयार बैठे। अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो बीजेपी और जेजेपी की मेरे ख्याल एक भी सीट इस प्रदेश में नहीं आएगी, या कोई आ जाएगी। भाजपा और जेजेपी का तो कोई नाम लेने वाला बचा ही नहीं। गलती से कोई 10 लोगों के बीच में व्यक्ति खड़ा होकर के ये कह दे कि मैं जेजेपी का कार्य करता हूं, तो मेरे ख्याल बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। कोई ये कह दे मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूं, तो मेरी ख्याल उसकी हालत भी खराब कर देंगे। यहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो लगातार आपस में कांग्रेस की दाल जूतियों में बढ़ रही है, लगातार कांग्रेस में आपस में विवाद बढ़ रहा है। आपके सामने है, मेरे कहने की जरूरत नहीं। आज अगर सेंट्रल के सतह पे, केंद्रीय सतह पे भी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस में 3 लोगों के हाथ में अलग अलग ताकत है। आज तो जिस कांग्रेस को एक घर से चलाया जाता था, उस घर में भी 3 जगह से कांग्रेस चलती है। हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस के अनेक ऐसे नेता हैं जो अपने आप से बड़ा किसी को मानते भी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने से बड़ा नेता नहीं मानता किसी को, शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मानती, सुरजेवाला इन दोनों को ही नहीं मानता। इसी तरह किरण चौधरी है, वो कहती है मेरी हाईकमांड के साथ सीधी है, मैं इनको क्या समझती है। इस तरह से 5-6 गुटों में बटी हुई एक अशोक तंवर होता था बेचारे को, उसको तो निकलना ही पड़ गया।
तो कांग्रेस में आज विभाजन है पूरी तरह से। जब विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस वक्त हुड्डा कहीं मेरे बारे में लोगों के बीच में अखबारों में कहता था कि अभय सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अभय सिंह को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए। मैंने हुड्डा से पूछा था कि तेरे पास कौन सी संख्या है जो तू सरकार को गिरा देगा? अगर सरकार के खिलाफ तुम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओगे तो 6 महीने और इस सरकार को सत्ता में बने रहने देने की मोहलत दे दोगे तुम। अगर तुम्हारे पास संख्या है फिर तो तुम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ, फिर तो सरकार गिरती हो तो बताओ। सरकार तो तुम गिरा ही नहीं सकते, तुम्हारे पल्ले कुछ ही नहीं है, तुम तो सरकार से मिले हुए हो, तुम तो इसको 6 महीने की ऑक्सीजन और देने का काम कर रहे हो। अगर हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव ना लेकर के आता तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे एमएलए थे जिनके ऊपर लोगों का बहुत बड़ा दबाव बना हुआ था और एमएलए कहीं ना कहीं विचलित हुए थे, जो कोई भी स्टैंड ले सकते थे, किसी तरह के हालात पैदा हो सकते थे। अगर 1-2 एमएलए और दबाव में आकर के इस्तीफा दे देते तो फिर लाइन लग जाती, फिर ये सरकार कभी की गिर जाती। इस सरकार को तो बचाने वाला ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हम तो सत्ता से बाहर रह करके भी हमारे कार्यकर्ता को कहीं अपमानित ना होना पड़े, हमारे कार्यकर्ता के काम में कोई रुकावट आए, इसके लिए अधिकारियों को टेलीफोन करा करके उसका सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे प्रति तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जो उनसे रूठ हैं आप उनसे जाकर के संपर्क करो और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करो। जो लोग कहीं बहकावे में आकर के उनके प्रति अपना वोट डाले आए थे, आज वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप एक आदमी से संपर्क करके संगठन को मजबूत करने का काम करो। मैं खास करके जिन लोगों को जो उनकी जिम्मेवारी दी गई उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट की सारी बॉडी से कहना चाहूंगा कि हमें केवल इस संगठन को जोन तक नहीं रखना। हम चाहते हैं कि यह संगठन हमारा पंच के वार्ड तक जाए। जैसे चौटाला साहब ने कहा था ना कि 1 बूथ और 10 यूथ हो, हमने उसकी संख्या को बड़ा करना है। हमारे पास 16 सेल है, हर पंच के वार्ड के ऊपर 16 के 16 सेलों का एक व्यक्ति हमें खड़ा करना चाहिए, उसको वहां पे मेंबर बनाना चाहिए। जब हम उसको वहां मेंबर बना लेंगे तो फिर मान के चलो साथियों, आप 4 सीटों की बात करते हो, फिर आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता।